जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की जो लगातार सीरीज चल रही है, ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट वीडियो होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो पेपर में आएंगे। कहने का मतलब ये कैसे इतना विश्वास हो कि पेपर में आएंगे। इतना साल से पढ़ा रहे हैं, इतना तो अनुभव होना ही चाहिए हमको। अगर इतना अनुभव नहीं है तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। पेपर में आएगा तो आएगा। जवन प्रश्नावली लास्ट होला, जौने का नाम देखा प्रश्नावली 1D। ये नई वाली बुक में प्रश्नावली 1D है और पुरानी वाली में 1E है। बात समझला कि ना? और हम लोग क्या करेंगे, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न कॉल करेंगे। देखा, सब और कुल प्रश्नवा तो पढ़ा देला, लेकिन ई प्रश्नवा के पढ़ाई जौन ऑब्जेक्टिव होता है तो ओकरे भी हम है ना, टेंशन काहे लेवे क्यों। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एकदम टॉपिक। हाँ, एक चीज बता दिया है आप लोग को, इसमें वो क्वेश्चन मैं छोड़ा हूं। कौन सा क्वेश्चन बता दे रहा हूं? जो क्वेश्चन ABCD तक मिले हैं आपको, ABC तक तीनों में जो मिले हैं, जैसे SC। अच्छा ठीक है, ओके ना बताइए। अब हम बता देते हैं कौन कौन क्वेश्चन छोड़े। किताब उठा करके आपको मैं बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, उसको क्यों छोड़ा हूं इहो बताइए। समझला काहे छोड़ ले लोगे। अगर आप पढ़ रहे हैं, हमारा टोटल वीडियो देख रहे हैं, तब ऊ लाइकन भी दे। जब डायरेक्ट आप ये देखेंगे तो इतना तो आई जाए, ये तो फिक्स है। लेकिन जो हमने छोड़ा है क्वेश्चन, उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो 1, 2, तीनों जो वीडियो बनाया हूं, उसको आप अच्छे से विधिवत तरीके से जाकर के पढ़ लीजिए। तब ये एकदम कंप्लीट आपको एकदम एकदम दिमाग में घुस जाएगा। तो ठीक है, बहुत बतिया ले ली ना। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। का कहले प्रश्न होकर ध्यान दें। कहले कि धन पूर्णांक 6A प्लस 5 से पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। देखा, प्रश्न में कहा है कि 6A प्लस 5, 6A प्लस 5 से पहले। पहले का मतलब और बाद का मतलब समझो। पहले का मतलब जैसे 3 से पहले 2 और 3 के बाद 4। बाद और पहले में अंतर समझ में आएगा कि ना? तो हमसे कहा है कि धन पूर्णांक 6A प्लस 5 से पहले। देखिए, 6A से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, खाली यही 5 से मतलब रहेगा। 5 से पहले क्या आता है? 4। 5 से पहले क्या आता है? 4। एकर मतलब 6A प्लस 5 से पहले कौन संख्या आने वाली है? एकर मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बोला कोनो दिक्कत भाई? कोई समस्या हुआ क्या? फिर से समझिए हम क्या कर रहे हैं। देखा, हमारा उद्देश्य ये होला कि आपके पूरा ज्ञान हो जाए। आपको क्या करे, पूरा ज्ञान हो जाए। ठीक है, यही विधि हम थोड़ा सा टाइम लेकर के पढ़ाते हैं। फिर से समझिए, हमने कहा कि धन पूर्णांक 6A प्लस 5 से पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा? पहले। तो देखिए 6A, इसको छुएंगे नहीं, जो करना है इसी के साथ करना है। पहले कहा है, हमने कहा 3 से पहले 2, 3 के बाद 4, तो 5 से पहले 4। एकर मतलब 6A प्लस 4 क्या होगा? इसका आंसर होगा। बोला कोनो दिक्कत? चला आगे चलते हैं। कहा कि संख्या 4 करड़ी में 3 है, पूर्णांक संख्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, अब हम लोग इनके एक एक टॉपिक पे समझते हैं। ये पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं, आप ऐसे डायरेक्ट बताओ, सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्याएं जो होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहा भाई ये सब ये कैसन खतरनाक बताएगी। हम खतरनाक बतिए करीला, हम सिंपल उम्पल बात नहीं करते हैं। खतरनाक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एकदम विधिवत तरीके से। सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या। एकर मतलब ये है प्लस माइनस 1 कामा प्लस माइनस 2 कामा प्लस माइनस 3 प्लस माइनस कहाँ तक? अनंत तक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। तब बतावा, ये ऐसन हो का? नहीं है। एकर मतलब इसमें पूर्णांक संख्या नहीं होने वाला है। तब आगे चला, ई परमेय संख्या हो का? देखा, ई 4 करड़ी में 3, अगर करड़ी में 3 नहीं रहता तब तो ये परमेय हो जाता। बतौले लग रहे पहले वाले वीडियो में बहुत खतरनाक तरीके से। तो 4 करड़ी में 3 आपका परमेय नहीं, ये कौन संख्या होने वाली है? अपरमेय संख्या। एकर मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बतावा, फटाक से बतावा। ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है। बोला कोनो दिक्कत भैया? यही तरह ना दिक्कत हुई हो, ठीक है ना भैया? एकर मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया इसका? सी, या तीसरा जो ऑप्शन आपको दिया रहेगा उसी हिसाब से आप मारेंगे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं परमेय संख्या किसे कहते हैं? एक पहले वाले वीडियो में बतौलीला। अपरमेय संख्या के कहल जाला, पहले वाले में बतौलीला। कुल में हम हुआ बताए तो वीडियो बहुत बड़ा हो लगी, ठीक है ना? तो एकर मतलब यही हमारा कहने का मतलब, लेक्चर बाई लेक्चर आप पढ़ते चलिए और हम पढ़ाते चलेंगे। और शेर की तरह दौड़बा
केहू के हिम्मत ना होगी कि तुम उनके सामने खड़ा हो। कोई इतना खतरनाक तरीके से पढ़ा ही रहा हूँ मैं, हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारे बच्चे जहाँ जाएंगे सबको दहाड़ के आएंगे। फिक्स हो, ठीक। चला आगे। हाँ, एक बतिया था भुला बताई भुलाई गल का ई पार्ट खत्म न। अब लगातार साइंस का 2 वीडियो मिली, लगातार एकदम मिली, काल वाले में और परसों वाले में लगातार एकदम, कोनो टेंशन ले। और भी कौन, फिजिक्स का कौन वाला पार्ट बताई, प्रकाश वाला पार्ट। देखा एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ाई लगी ना, दोनों पार्ट लगातार 1 2, फिर ओकरे बाद फिर अध्याय नंबर ये सेकंड चालू होगा। बात समझ में आएगा। चला अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या होगी, कहले है बतावा में कौन परमेय संख्या होई। करड़ी में 3/5। देखा करड़ी से जवन बहरे ना निकलला वो अपरमेय होला। तो एमे आपसे पूछा है परमेय, एकर मतलब ई त ना हो सकला, एकर कहानी खत्म हुई गई। अब बात आई गई रूट में 5 प्लस रूट में 7 और रूट में 5 - 7। अब पहले एके रोकले रहा, अब एके चला। रूट में 2 इंटू रूट में 7, एकर गुणा करेंगे तो रूट में 14 आएगा। क्या आएगा? 14। एकर मतलब ई बहरे ना निकली, जब बहरे ना निकली तो ई परमेय संख्या होबे ना करी। रूट में बाहर को हम इसको लिख सकते हैं 4, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। अब बाहर निकालेंगे तो 2 करड़ी में 3। बतावा ई करड़ी में होगा, एकर मतलब ई होना। एकर मतलब ई जवन है ई परमेय संख्या हो। लेकिन परमेय संख्या हो तो कैसे हो, सबसे बड़ी बतिया तो ई जाने वाली है। तो चलिए हम बता रहे हैं ना कैसे है। देखिए दिया है रूट में 5 और प्लस रूट में 7, एक कोष्टक में, दूसर का कोष्टकवा में रूट में 5 और माइनस रूट में 7। अब बतावा ऐसा दे ले एक ठे तोलन के हम फार्मूला बतौले हो, a² - b² बराबर का होला। एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टकवा में a - b। तनी देखा, एक कोष्टकवा में a + b, एक कोष्टकवा में a - b। एकर मतलब ये हो कि एके हमने लिख सकीला का रूट में 5 का स्क्वायर और माइनस रूट में 7 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए फटाक से। अरे भैया जब a² - b² को एक कोष्टक में a + b, a - b लिख सकते हैं तो इस चीज को ये भी तो लिख सकते हैं। जब एके ही लिख सकाला तो बतावा एके और एके है तरह ना लिख सकता, लिख सकते हैं कि नहीं। जब इस प्रकार लिख सकते हैं तो बताइए रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा, और माइनस रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7। देखा करड़ी में अगर स्क्वायर लगल है और वह अंक बहरे निकल जाला तो रूट 5 बहरे चला, जब स्क्वायर होगा तो ये बाहर चलाएगा, ये रूट 7 था, स्क्वायर होगा तो बाहर चलाएगा। ठीक। अब बतावा एक घटाइबा तो -2 हुई। अब बताओ -2 के बटे 1 लिख सकला कि ना। एकर मतलब ई p/q के रूप में देखा थी कि ना, ई p/q के रूप में। एकर मतलब कौन परमेय संख्या हुई, ई वाला हुई। बोला कोनो दिक्कत है लिया, बोलिए किसी भी प्रकार का समस्या। एक कोष्टक में a + b था, एक कोष्टक में a - b था, तो इसको हमने a² - b² बना लिया। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, इसको माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा और बटे 1 लिख सकते हैं। अब बताओ कोनो भी संख्या जब p/q के रूप में लिखल जाला वह तो परमेय संख्या होला। एकर मतलब एकर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बोला कोनो दिक्कत नहीं ना। अब चला, अब कहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, कहा है कि 98, अंग्रेजियों वाले कहा है तनी मनी लगत था, बोली था 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब समस्या ही अभाज्य गुणनखंड का होला, ई तो हम कुल बता दिलेला। जब तो यह वाला डायरेक्ट देखवा तो कैसे आई, पहले लेक्चर 1 देखिए, लेक्चर 2 देखिए, लेक्चर 3 देखिए, तब लेक्चर 4 देखा, एकदम मस्त आई तब। ठीक है। एकर मतलब 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 98 का अभाज्य गुणनखंड का होला, इं तो हम बता दे वो आ जाई, ऐसा बात ना है। तो चला हम लोग क्या करते हैं, 98 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तब न पता चली इसको किसके रूप में लिखा जा सकता है। चलिए है लिख दा 98, ये हो गया आपका 98। इसका अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार काट लीजिए। तो जौने के आखिरी में 2 का पहाड़ा में होला वो संख्या 2 से कटेले, तो 2 चौक 8 हो गल। देखा 2 चौक 8 हो गल, इं बचल 1, 2 9 18 हो गल। अब बतावा ई कौन से कटी, 7 से कटी, 7 7 49, 7 से कटी 1। एकर मतलब इसको हम लिख क्या सकते हैं, 2 × 7 × 7 इस प्रकार। एकर मतलब 2 × 7 के घाते 7 के घाते कितना लिख सकते हैं, 2। ऐसा क्यों हुआ, एकरे घाते कुछ ना तो 1 लिख सकला। एकर मतलब 2 घाते 1, 7 घाते 2। अब बतावा ये ऑप्शन में कहाँ हो, एक तनी ध्यान दा।
2 गुणे 10 7 घाते 3 एकर मतलब ना हुई। 2 गुणे 10 घाते 2 हे देखा ये तो यह वाला मिला था, एकर मतलब ऑप्शनवा कौन सही हुई? ला दूसरका वाला सही भैल। कैसे हुआ आपको पता चला? हाँ, एक चीज हमके मालूम है, आप लोग को टेंशन ये हो रहा है कि सर जी बहुत धीरे धीरे पढ़ावत हुआ। ए बाबू, हम स्लो पढ़ाते हैं, लेकिन जो पढ़ाते हैं आ जाए बच्चे को, ये हमारा प्रयास रहता है। समझे कि नहीं आप? हम कूद कूद के काहे चली? जब बच्चों के अइबे न करी तो हमको पढ़ाने का क्या रीजन है बताइए? आपको आ जाए तब ये हमको खुशी मिलती है, भले से हमको तनी से टाइम ज्यादा देना पड़े। और हमने आप लोगों ने ये बात सुना होगा कि आप जिस चीज पर जितना ज्यादा समय देंगे आपको वो चीज उतना ज्यादा आएगी। ए विदे मैथ है, ये कोनो इतिहास भूगोल ना रटाए दें घसक के धीरे से, ऐसा काम ना हो। ये मैथ है, ये टाइम मांगेले। यही विदे हम टाइम देते ला। जब हम 12-1 बजे रात को आपको वीडियो बना के मैं देता हूँ, 12 बजे रात तक मैं वीडियो बना करके 1 बजे तक एडिट उडिट करके आपको वीडियो में देता हूँ, लेकिन आप हैं कि शेयर और ना कराला कैले जाता नहीं फटाक फटाक पे चला आगे चल जाता। अब ये वाला समझ गया कैसे सही है ना? हाँ ठीक। अब चला कहले संख्या n² - 1 8 से विभाजित होगी। ला कब होई? एकर मतलब ही पूर्णांक संख्या रखले पे होई कि प्राकृतिक संख्या रखले पे होई कि विषम संख्या रखले पे होई कि सम संख्या रखले पे होई। अब ये तक पूर्णांक संख्या हम बता दिए आप लोग को। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ये तो मैंने बता दिया, सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब बात आती है प्राकृतिक संख्या का। ये प्राकृतिक का होला हो नेचुरल नंबर, वे संख्याएं जो 1 से शुरू हो और अनंत तक चले। वे संख्याएं जो 1 से शुरू हो अनंत तक चले ओके प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ला विषम संख्या का होला? वो संख्या जवन 2 से न कटे, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो सम का होला? बस 2 से कट जा, सीधा काट के हटाता। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाए ओके क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। चला पूर्णांक संख्या। अब कहवा कि एक ही रख करके हम लोग चेक करें। अब देखिए इसको रखने का मतलब एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, फिर एक बार प्लस रखेंगे, फिर एक बार प्लस माइनस। तब पहले एकर कहानी खत्म करते हैं। पहले हम लोग प्राकृतिक से शुरू करते हैं। अब बताइए n बराबर क्या रखेंगे? 1 2 3 4 5। अब तनी इन्हीं को रख करके हम देखते हैं क्या ये जो है ये संख्या कहाँ गया? n² - 1 क्या 8 से विभाजित होता है? देखिए अभी ये n = 1 2 3 4 क्यों रखा गया? क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू हो और अनंत तक चले। अगर यही हम एक क्वेश्चन और पूछ लें, बतावा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो उनका जवाब क्या हो जाए? 1। ठीक है, तो चला पहले हम लोग n बराबर क्या रखते हैं? 1 रख लेते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो n² - 1 n कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर करेंगे स्क्वायर -1 एकर मतलब 1 - 1 बराबर 0। ला इत 0 ही गल हो, इत 8 से ना कटो था, एकर मतलब एकर का खत्म। अब n बराबर 2 रखा, एकर मतलब ये प्राकृतिक संख्या से नहीं होने वाला है, इसको भी खत्म कर दीजिए। अरे भैया एक प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा जब वही से ना होता तो एकर मतलब होबे ना करी, तो एकर मतलब ये n बराबर a से नहीं होगा, तो ये प्राकृतिक संख्या से नहीं होगा। जब प्राकृतिक से नहीं हुआ तो एकर मतलब ये पूर्णांकों से ना हुई। काहे? क्योंकि देखिए प्लस माइनस 1 इसी में आता है ना पूर्णांक संख्या में, तो एकर मतलब ये पूर्णांकों से ना हुई। एहू का काम खत्म, एहू का काम खत्म। अब हम सम वाला देखा 1 3 5, ये तनी 2 3 रख के देखा था। n² - 1 n का मतलब 1 मत रखिए, n बराबर 3 रखिए। 3 का स्क्वायर -1 9 - 1 बराबर 8। चला 1 थे तो मिलन। अब 3 रखा था, 3 का स्क्वायर माइनस और 3 का हो गया। काहे गिरत हुआ भैया तुम? गुस्सात हुआ, लिखे मन ना पाता। 5 के स्क्वायर -1 5 × 5 = 25 -1 मतलब 24। ठीक हो। एक बाद 7 का स्क्वायर -1 7 × 7 = 49 -1 48 एकर मतलब 8 × 1 = 8 8 × 3 = 24 8 × 6 = 48। हे देखा हो कट तो गयल है, यह विषमवत आवत है। एकर मतलब यहाँ कंफ्यूजन कहाँ भले ओके तनी ध्यान देखा। देखिए ये और ये नहीं होगा क्योंकि ये 1 से नहीं हुआ था, तो ऑलरेडी देखिए वहां पर भी 1 से नहीं हुआ था। एकर मतलब हम लोग को 1 से ज्यादा ले जाकर के मान रखना था, तब जाके ये क्लियर होता है। ठीक ना? तो देखा
जब हम लोग एक बार एक n बराबर 1 रखे या 2 2 4 6 रखे तो हमको नहीं मिला, एक मतलब यहाँ से काम नहीं हुआ। लेकिन ये वाला हमने एक ही रख करके छोड़ दिया, यहीं से काम हो गया होता। तो यहाँ पर ये सब नहीं हुआ। हम लोग यहाँ क्या किए, n बराबर जब हमने विषम संख्या रखा, जब हमने n बराबर विषम संख्या, देखिए 1 3 5 आगे 7 जब हमने रखा तो ये संख्या 8 से हमको क्या मिली, विभाजित मिली। तो आपसे प्रश्न में क्या कहा था, संख्या n स्क्वायर माइनस 8 n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित होगी, 8 से n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित होगी। पूर्णांक संख्या से नहीं, प्राकृतिक संख्या से नहीं, विषम संख्या से हाँ, सम संख्या से नहीं। ठीक, कम से कम आप 2 रखेंगे 3 रखेंगे तब इससे आपका वैल्यू एकदम क्लियर पता चलेगा। ठीक है, कोनो दिक्कत ना भैया। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 8। कहा कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 से विभाजित हो, क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। वो हे देखा, हे भैया सबसे बड़ी हो, सबसे बड़ी ई का होला, एकर मतलब का होला सबसे बड़ी का। अब हम इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था, अगर बड़ी से बड़ी कह दे, बृहत्तम कह दे तो आंख मुना और निकाला का मस HCF निकाला, ओकर का निकाला HCF। एकर मतलब ई तो एकर और एकर HCF निकली, लेकिन यहाँ समस्या हाई करत है, शेषफल 5 और 8 बचता है। दिक्कत हमको यहाँ से केथुआ की दिक्कत हम का करे विदैला। चलो देखा, देखिए अगर ऐसा कभो शेषफल वाली बात करे, अगर शेषफल वाला मैटर आवा है तो बस कुछ ना करे कि पहले वाले शेषफल का पहले वाले अंक से घटा दा, दूसर का वाला शेषफल दूसर के वाले से घटा दा, ओकरे बाद बड़ी से बड़ी कहले तो मस निकाला और छोटी से छोटी कहले तो लस निकाला। बोला ट्रिक बतौले ही ना, वो काम करी नहीं। तो चलो एकर मतलब ये है कि 70 में से आपको -5 करेंगे तो ये आ जाएगा 65, और ओकरे बाद 125 में से आप 8 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, यहाँ हो गया 1, 11 में से 8 गया 3। अरे ये देखा घटाना हुआ, हम कैसे भुलाए के लिए हो। 125 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, ये हो गया आपका 15, 15 में से 8 गया 7 हो गया, यहाँ बचा 11, 117, एक मतलब 117 आई गया, 117 8 25 हो गया करला। ठीक है, अब तो यहाँ पे ई मिल गया। और आपसे कहा है कि बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, तो चला अब बतावा बड़ी से बड़ी कहा ला तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, म से निकालना पड़ेगा। बड़का अंदर, बड़का कहाँ होला भैया, अंदर। छोटका से का करल जाला, भाग देवल जाला। 65, तो 65 एक कम 65, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 52, एकर मतलब 65, 52 एक कम 52। अब घटावा भैया तय के ई हो जाई 3 और एक घटाई बात हो जाई 1, अब हाई 73 होई। अब यहाँ आएगा 52, तो 13 4 52, है देखा ई हो गया 0। एकर मतलब म सा कितना आया, इसका म सा कितना आया, म सा कितना आ गया 13 आ गया। एकर मतलब पूछले रहल बड़ी से बड़ी कौन संख्या, तो वो बड़की संख्या कौन 13 हुआ, जौन की 70 और 125 को विभाजित करने के लिए क्रमशः शेषफल 5 और 7 प्राप्त करती है। तो वो संख्या कौन सी थी बताइए, 13 थी। एकर मतलब बस इसमें कुछ करे के थोड़ा रहल। इसमें आपसे पूछा था वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70 और 125 को विभाजित करने के लिए क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं। तो उनमें हमने क्या किया, पहले वाले में से पहले को शेषफल को घटा दिया, दूसर के वाले से दूसर के शेषफल के घटा के, अब बड़ी से बड़ी कहले रहा तो उठा के झोंक दली मस, निकल गल मस, काम खत्म हो गया। अब हम लोग का इसका अब लास्ट क्वेश्चन, अब 2-3 खतरनाक वाला क्वेश्चन बचला। ये अब देखा, अब एक बाद 2-3 बताई, उतने सबसे खतरनाक जो पेपरा में आई तो आई। देखा का कल है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक, पहले है के साफ कर दिए है ना, ये ढेर कैसन निक ना लगत हो। चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कहा कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, a का मान दिया है, a बराबर कितना दिया है x³ y² और b बराबर कितना दिया है x y³ इतना दिया है।
काय के रूप में व्यक्त किया जाए तो x और y अभाज्य गुणनखंड में, एकर मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो x गुणे x गुणे x गुणे y अभाज्य गुणनखंड हो गया। फिर कहा है कि संख्याएं हैं तो HCF A और B का निकलना है, एकर मतलब x गुणे y गुणे y। अब बताओ HCF कैसे निकलता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट माने बड़का, कॉमन मतलब दोनों में, तीनों में, चारों में, जहां में जितना रहे, और फैक्टर माने गुणनखंड। एकर मतलब बड़का का मतलब एक ठे ई हो कॉमन कह ले ली, एक ठे हाई कॉमन हो कॉमन कह ले ली, एक ठे हाई कॉमन हो कॉमन कह ले ली। एकर मतलब एक कॉमन यहाँ से क्या मिला, x मिला, दूसर का कॉमन y मिला, तीसर का कॉमन भी y मिला। एकर मतलब x इंटू वाई स्क्वायर, एकर मतलब x वाई स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, मस देखा ऑप्शन कहाँ हो, ई तो होबे ना करी, x वाई स्क्वायर है, ये तो होई फटाक से आंसर कहला। बोला कोनो दिक्कत भैया, कोनो समस्या भाई भैया काहे होई हो, आइल न कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुआ नहीं न, ऐसे ही परेशानी न हुई, ठीक हो। तो अब हम बता देतला पहले जितना लिखलेला ओकरे पहले देखला कौन कौन क्वेश्चन हम ना लिखलेला। देखा क्वेश्चन हो दूसर का 1D का क्वेश्चन अपरिमेय संख्या है, बताओ अपरिमेय संख्या ना बतौलेला, लगा लेबा कि ना प्यार से, लग गई वो तो हमें पता रहे, हम छोड़ ले रही है। ओकरे बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखा जवन अनंत तक जाला उ अपरिमेय होले, रूट में 7 अपरिमेय हैयत है, तीसर का ऑप्शन है कर। कितना आसान सवाल है बतावा, एक एक आकर लिखी हम, इसलिए मैंने इस सवाल को नहीं लिखा। ओकरे बाद क्वेश्चन नंबर 5, ओकरे बाद क्वेश्चन नंबर 7 726 और 500 और 275 का मसा निकाला। भैया मसा ना निकाल ले बतावा करे, पहले वाले लेक्चर में का बतौले ला कुल मसा ना बतौले ला इतना बढ़िया से, इसको निकाल लेंगे कि नहीं, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा, क्योंकि फालतू लिखने का क्या मतलब उसको। ओकरे बाद ये वाला कहा कि 65 और 117 के HCF को 65 या माइनस 117 के रूप में लिखते थे हम। कितना आसान सवाल है बतावा, कितना बढ़िया सवाल है, लिखौले इला कि ना, पढ़ौले इला कि ना, तो का करे के लिखी। अच्छा कहत वालों ठीक है, कौनो बात ना भैया, अब हम बतावत ला। चला ठीक है, तब यहाँ तक हो गया ना बाबू। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं फटाक से, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्वेश्चन का। इसको मिटाने के बाद और 2-3 जो क्वेश्चन है खतरनाक वाले उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से। चलिए अब हिन कट सवाल बचा है 4, 1 2 3 4 थे, और ये चारों एकदम खतरनाक वाला सवाल है, और ऐसा सवाल है ना क्यों बता ही ना पावाला। देखा कैसन सवालिया आते हैं, देखा है कहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक P व Q है, P बराबर इतना दिया है, Q बराबर इतना दिया है, तो आपसे कहा है कि इसका A और B अभाज्य संख्या है, तो इसका LCM ज्ञात कीजिए P और Q का। चला HCF तो बता दे लिए, PQ का LCM भी ज्ञात कर लीजिए। एकर मतलब P बराबर कितना दिया है, A अभाज्य है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, और Q कितना दिया है, Q दिया है आपका A इंटू B, यह दिया है। तो आपसे LCM पूछा है, LCM पूछा था P और Q का। तो देखिए ये कॉमन है, एक बार लिखा जाएगा, ये कॉमन है, एक बार लिखा जाएगा, और जवन बचा है कुल लिख लीजिए, A बचा A लिख लीजिए, A बचा A लिख लीजिए, B बचा B लिख लीजिए। चलिए A एकर मतलब 1 घाते 3, B एकर मतलब B घाते 2, एकर मतलब A क्यूब B स्क्वायर, ये इसका क्या होगा, LCM होगा। बतावा कहाँ हो, A स्क्वायर B क्यूब, एकर मतलब ऑप्शन नंबर 3 में है, एकर मतलब का हो जाए, एकर सही हो जाए। बोला कोनो दिक्कत भइल का, ये तो आसान रहा, इनमें कुछ खास करे, ये तो हमने पहले ही बताया था ला समस्या कैसे निकलता है, तो आपको ला समस्या पहले बता दिया गया, तो उसमें इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है। एकर मतलब सीधे शब्द में आप P को अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, Q का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। देखिए जो कॉमन उसको एक बार, जवन बच्चा है उसको लिख करके काम खत्म, गुणा कर लीजिए। तो A का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 घाते 3 हो जाएगा, B का B में गुणा करेंगे B स्क्वायर हो जाएगा, A क्यूब B स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। अब चला आगे चल जाए, ओकर का मतलब होता है कि एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है, सदैव अपरमेय, सदैव परिमेय, सदैव परिमेय व अपरमेय,
या 1। चला, पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये शून्येतर संख्या होती क्या है। शून्येतर संख्या का मतलब ये होता है कि शून्य को छोड़ करके जितनी सब संख्याएं होती हैं उसे शून्येतर परमेय संख्या कहते हैं। एकर मतलब शून्य को छोड़ करके, शून्य को छोड़ करके एकर मतलब ई खत्म। 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये सब बताइए क्या है, ये सब शून्येतर संख्याएं हैं। बोला कोनो दिक्कत? तो आपसे क्या बोला था, कहा कि शून्येतर परमेय संख्या, एकर मतलब 2 शून्येतर परमेय संख्या, 1 भी है 2 भी है। फिर उसके बाद कहा कि एक अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या मतलब कर्डिम 2 का गुणनफल सदैव क्या होगा, 2 कर्डिम 2। बतावा ये क्या प्राप्त हुआ है, सदैव क्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या। बोला कोनो दिक्कत भइल का, कौनो प्रकार की समस्या भइल का है सवाल में? जब तक आप शून्येतर, देखिए शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़ करके, और कहा है शून्य को छोड़ करके अपरमेय संख्या। देखिए कर्डिम 2 हो गया, कर्डिम 3 हो गया, कर्डिम 5 हो गया, इन सभी से अगर आप गुणा करते हैं, जैसे 4 का गुणा कर्डिम 5 में करेंगे तो 4 कर्डिम 5 हो जाएगा। 4 कर्डिम 5 हमेशा क्या रहेगी, अपरमेय संख्या ही तो रहेगी। बोला कोनो दिक्कत भइल का, ना समझला? अच्छा ना समझला, फिर समझा देता। कहता एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल मतलब गुणा। तो हमने कहा शून्येतर संख्या शून्य को छोड़ करके जितनी होती है, एक मतलब 2 भी तो शून्येतर हो गया, 3 भी शून्येतर हो गया, 4 भी शून्येतर हो गया, 2 गुणे एक कहा है कि अपरमेय, एकर मतलब अपरमेय कर्डिम 3 हो गया, कर्डिम 2 हो गया, कर्डिम 5 हो गया, कर्डिम 7 हो गया। एकर गुणनफल हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमेशा अपरमेय प्राप्त होगा, क्योंकि ये अपरमेय संख्या हो गया। एक और एकर एग्जाम्पल लेना, जैसे अगर हम कहीं 5 गुणे कर्डिम में 5, अब ये परमेय और ये अपरमेय, ये परमेय कौन, शून्येतर परमेय, और ये परमेय, एकर गुणा करेंगे 5 कर्डिम में 5। बतावा ये अपरमेय ना भाई? एकर मतलब इसे सिद्ध होता है कि ये सदैव क्या प्राप्त होती है, अपरमेय संख्या। बोला कोनो दिक्कत भाई? चला फटाक से एक मिटा ही तब। अगला क्वेश्चन क्या है वो को देख ले। ये समय लगभग 10:30 के ऊपर चल गया, तनी हम जल्दबाजी मिला। 1 से लेकर 10 तक, देखा 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं दोनों सम्मिलित में से सभी संख्याओं से न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। हे देखा कहले हो कि ई चारों में वो कौन सबसे छोटी संख्या, देखा का कहले 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की संख्याएं जो दोनों में सम्मिलित हो में से संख्याओं का न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब होता है लस, एक मतलब कौने का लस निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एकर लस निकालना, एकर लस निकाल लेंगे तो लस निकालने के बाद आएगा कितना, 2520। यह एकर का हो जाये, आंसर हो जाये। इतना आसान सवाल रहा है, कितनी आसान सवाल है। अब एकर लस तो स्वयं करिए ना, का कर दे तो और हम ही करी तो का करवा भैया। हाँ तो ध्यान समझा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 1 से 10 तक की संख्याओं का न्यूनतम कहा था, न्यूनतम विभाजित न्यूनतम। तो एकर कुल इनको लसा ले ला, लसा देखा जवन में से आ जाये वही के धीरे से टिक मार के चलिए घरे लोग। तो कितना आयल है, 2520 आई, एक आंसर ये हुई। अब एक एक कह लिया तो का काम दे लिया ठीक करेंगे, एक कई के फटाक से में बताया कर आसानी से। अब देखा कहा कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या, व्हाट इज ए संयुक्त संख्या, अंग्रेजी बोल ली। देखा देखिए जो संयुक्त संख्या होती है इसी का नाम होता है भाज्य संख्या। एक चीज पहले ये समझ जाइए, एकर मतलब संयुक्त संख्या को ही हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और कहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखिए ये भाज्य हो गया, देखिए संयुक्त को भाज्य कहते हैं, अभाज्य को अभाज्य कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है बेटा, वो 4 होती है। फिर कहा है उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। देखिए सबसे छोटी संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या भाज्य संख्या होती है। पहली बात, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और अन्य से कटे। एक से कटे, स्वयं से कटे, अन्य से कटे, उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। वो सबसे छोटी 4 होती है। एक याद कर लिया, जौन भाज्य का परिभाषा वो संयुक्त का परिभाषा। सबसे छोटी 4 ला 4 लिख ली। फिर कल सबसे छोटी अभाज्य ला 2 लिख ली। सबसे छोटी भाज्य, अरे भैया अभाज्य क्या होला, 1 से स्वयं से, तो 2 ही तो सबसे छोटा है। फिर कल संख्या का HCF, एकर HCF, एकर मतलब एकर और एकर HCF। HCF कितना होगा, HCF कितना होगा, 4 भाग करेंगे 2 से, 2 दूना 4। एकर मतलब HCF कितना आएगा, 2। एकर मतलब HCF कितना आया, 2। फिर कहा कि HCF का जो अनुपात है LCM से कितना होगा,
कहा है कि HCF का जो अनुपात है LCM से क्या होगा। HCF तो 2 निकल गया, लेकिन LCM तो पता ही नहीं है। तो चला LCM निकाल लो जाना, 4, 2 का LCM निकाल लीजिए। इसको काट लीजिए 2 से, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 से काटेंगे 1, 1 एकड़ मतलब 2 दूना 4, एकड़ मतलब 4, 2 से काटेंगे एक बार, 2 दूना 4 एकड़ मतलब ई हो कि ऑप्शन नंबर पहले एकड़ का सही है। बोला कोनो दिक्कत भैया? कितनी मस्त सवाल है, कितनी लाजवाब। एकड़ नमवा देखा कितना खतरनाक दे रहा है। चला ठीक है, अब एक रखा थिला, एक फिर से शॉर्ट रिवीजन मारा थिला। देखा ई तो तोलन क्या होता है, इनमें कुछ करे जरूरत है ना, इसमें भी मैंने बता दिया। अब इसको मैं फिर से समझाता। एक शून्योत्तर संख्या, शून्योत्तर संख्या का मतलब शून्य को छोड़ करके जितनी संख्याएं होती है सब शून्योत्तर संख्या होती हैं। काहे कि परमेय संख्या एक हम तो बतेबे कैलिए, शून्य के छोड़ के जवन संख्या रही वो और अपरमेय संख्या का अगर हम गुणा करत हिला तो हमेशा सदैव क्या प्राप्त होता है, आपका अपरमेय संख्या प्राप्त होता है। कैसे होता है इसने मैंने हमको आपको उदाहरण देकर के समझा दिया। अब 1 से 10 तक संख्याओं के में से सभी संख्याओं में विभाजित न्यूनतम संख्या, 1 से 10 तक की सभी संख्या को लिखिए। देखिए मैंने लिख लिया, और न्यूनतम कहा था इसका क्या कर लेंगे, लस निकालेंगे, लस निकालेंगे तो 2520 आएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर कहा है सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या का होला पहले ओकरे भी समझा। संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, जो भाज्य संख्या होती है। एक मतलब संयुक्त संख्या को भाज्य, तो भाज्य संख्या सबसे छोटी का होला 4 होला। देखा यहाँ 4 लिख ली। ओकरे बाद अभाज्य संख्या 2 होला, देखा ओके 2 लिख ली। इतना रतिया के चाहते हो। चल एकड़ म से निकाला, देखा कल ना इसका HCF ल स के साथ अनुपात, इसका म स 2 आया, इसका ल स निकाले 4 आया, अनुपात निकालिए 1:2 आ गया। यही इसका आंसर था। बोला कोनो दिक्कत नहीं ना, यही तरह कबो दिक्कत ना हुई भैया जब ले हम जिंदा है। ठीक है, कोनो प्रकार का टेंशन ना लेवे के, एकदम मैथवा में पूरा नंबर वाले की बात। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग की क्लास यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ